अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और शुरू करते हैं। हम कर रहे थे नाम अपराध के बारे में चर्चा की, क्या क्या नाम अपराध हैं जो हमारी भक्ति, जो हम हरि नाम लेते हैं उसमें जो है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कि यदि हम नाम अपराध से हमें बचना चाहिए ताकि हम शुद्ध नाम ले सके। तो कल तक हमने 3 नाम अपराध किए थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा अपराध वैदिक शास्त्रों तथा चौथा अपराध जो है वैदिक शास्त्रों तथा पुराणिक प्रमाणिक ग्रंथों की निंदा है। मतलब जो भी वैदिक शास्त्र हमारे को दिए गए हैं उसकी निंदा करना भी पांचवा नाम अपराध है ना। कई बार बहुत सारे ग्रंथ होते हैं जो हमें पढ़ने हमें आते नहीं है समझ कि क्या वो संस्कृत है वैदिक शास्त्र है। हम क्या करते हैं, नहीं नहीं हमारे लिए तो सिर्फ भगवत गीता है, एवरीथिंग है, बस यही है, बाकी सारी चीजें बेकार है। नो, अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि सारी चीजें जो भगवान ने, देखिए सबका स्तर अलग अलग है। अब नर्सरी का करिकुलम अलग है, 5th क्लास का सिलेबस अलग है, 12th क्लास का सिलेबस अलग है। तो 12th क्लास का बच्चा करे अरे ये 5th वालों को कुछ नहीं आता, इसको हम मानते ही नहीं, ये गलत है। तो वैदिक शास्त्र जो है वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि सबको इंक्लूड करे। अगर आप तमोगुण में ज्यादा हो तो आपके लिए अलग प्रकार की पूजा अर्चना दी गई है, अगर आप रजोगुण में ज्यादा हो तो आपको अलग प्रकार की पूजा अर्चना की विधि दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्ग है ना। गेटिंग माई पॉइंट। सो द ओनली थिंग इज कि हमें किसी भी शास्त्र को ये नहीं कहना, नकारना नहीं है कि ये गलत है, इस ये ये बिल्कुल सही नहीं है। तो जब हम ये भी करते हैं हम नाम अपराध करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी सारे वैदिक शास्त्र हैं वो कहाँ से निकले हैं, वो ब्रीथिंग ऑफ महाविष्णु से निकले हैं। महाविष्णु जो ब्रीथ आउट करते हैं वो सारे वैदिक शास्त्र ऐसे लिखे हैं। उनकी व्याख्या करने का अंत जो होता है, वेदांत का अंत जो होता है, वो भगवान कृष्ण की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा हमें पंडित भी ढूंढना पड़ेगा ना कि जो उन प्रॉपर वैदिक शास्त्रों का निचोड़ हमें समझा सके। इसीलिए सारे वेदों का शास्त्र का जो मूल है वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अवतारों की सारी लीला का व्याख्यान है। और सारे भगवान के भक्तों ने जो जो विपरीत परिस्थितियों में भी पड़े, उन्होंने कैसे अपने आप को संभाल के रखा, एजिटेट नहीं हुए, उल्टा नहीं बोला। तो ये सारी चीजों का जो निचोड़ है वो सब हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर दिया गया है, और श्रीमद् भागवतम में बहुत उससे दिया गया। कई बार क्या करते हैं लोग, शास्त्र नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि नहीं बस नाम जप काफी है ना, नाम जप करते रहेंगे और ठाकुर जी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं, केवल नाम जप अगर आप करते रहेंगे तो आपका वो कन्विक्शन नहीं रहेगा क्यों कर रहे हैं। वो एकदम जैसे हो जाएगा ना, एक्सरसाइज हो जाएगा, हरि नाम करना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तो वो आपकी जो हो जाएगी वो एक्सरसाइज हो जाएगी, वो कुछ नहीं होगा उसमें। धीरे धीरे आप टेस्ट लूज कर देंगे। अभी जितना हम माला को प्रायोरिटी देते हैं वो माला को प्रायोरिटी देनी बंद हो जाएगी। फिर माला बाद में कर लेंगे, या कभी सोते सोते माला होएगी। तो वैदिक शास्त्र जो होते हैं हमारा कन्विक्शन जो है भगवान के अंदर इंक्रीज करते हैं, कि ये जो संसार है उसके चालक भगवान स्वयं है ना, इस संसार में सुख नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं एक बात बताती हूँ। जैसे सपोज करो, वैसे तो दिस इज वेरी शॉकिंग, हार्ट ब्रेकिंग होता है, अगर आपका फोन खो जाए और आपको ये पता नहीं कि आपने लास्ट फोन कहाँ देखा था, कहाँ रखा था,
तो आप क्या करोगे? आप वो सारा फोन जो है अपना, आप पूरे घर में देखोगे, बेड्स के नीचे देखोगे, पिल्लोस के नीचे देखोगे, है ना, ड्रॉर्स में खोल खोल के देखोगे, किचन में जाके देखोगे, ड्राइंग रूम की टेबल पे जाके चेक करोगे, सोफा के कुशन के पीछे देखोगे, सोफा के अंदर हाथ डाल डाल के देखोगे कहीं गिर तो नहीं गया, चार्जर देखोगे कहीं बेड के नीचे तो नहीं चला गया, कहीं कपड़ों के साथ अलमारी में तो नहीं चला गया। इस प्रकार हम वो जो फोन है ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। लेकिन यदि आपको ये याद आ जाए कि हाँ, लास्ट फोन आपने कहाँ देखा था, आपने अपनी गाड़ी में देखा था, आपकी गाड़ी में वो आपका फोन खो गया था, तो आप फिर उसे घर में नहीं ढूंढोगे, आप सीधा गाड़ी में ढूंढोगे। तो जब तक हमें ये पता नहीं होता कि उसी प्रकार से जिस प्रकार हमें ये पता नहीं होता कि हमें खुशी कहाँ मिलेगी, कहाँ हम आनंदित होंगे, तो हम वो खुशी क्या करते रहते हैं, फोन में ढूंढते रहते हैं, लैपटॉप में ढूंढते रहते हैं, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में ढूंढते रहते हैं, या अपोजिट जेंडर में ढूंढते रहते हैं, पोर्नोग्राफी में ढूंढते रहते हैं, ड्रिंकिंग में ढूंढते रहते हैं, क्लब्स जाने में ढूंढते रहते हैं, है ना, नाइट लाइफ एंजॉय करने में, इंटरनेशनल ट्रैवल करने में, या अपना करियर बना के नोट छापने में, इन सारी चीजों में, अपने बैंक बैलेंस में ढूंढते रहते हैं। लेकिन यदि हमें पता चल जाए कि खुशी कहाँ है, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में है, तो हम वो खुशी कहाँ करेंगे, कृष्ण के चरणों में ढूंढेंगे ना। तो ये वैदिक शास्त्र जो होते हैं ये हमारी आंखें खोलते हैं, है ना। अभी आप देखेंगे नेपाल में क्या, कितना बुरा माहौल बन चुका है। जेन जेड करके कोई वहां पे, मतलब जो नए युवा पीढ़ी है, जिनको जनरेशन जेड कहा जाता है या जेन जेड कहा जाता है, वो एकदम रिवोल्ट की कंडीशन में आ गए हैं, डंडा लेके सबको मार रहे हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं सिविल वॉर टाइप्स का माहौल जो है वहां पे बन चुका है ना, एकदम एकदम विपरीत माहौल वहां पे बन चुका है। क्या होता है, यही होता है जब हम खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं और हमें वो खुशी नहीं मिलती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। हमें कहा है चांट एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद ने लिखा है, इस्कॉन में जाएंगे सारी जगह हम देखते हैं कि लिखा हुआ है चांट एंड बी हैप्पी, चांट एंड बी हैप्पी। लेकिन चांट एंड बी हैप्पी वो कैसे चलेगा ना, वो कन्विक्शन कैसे आएगा, सिर्फ चैंटिंग से तो आपको माता जी इतने टाइम से हम माला कर रहे हैं, इतना हैप्पीनेस तो आया नहीं, फिर भी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता जा रहा है, तो कैसे आप कह रहे हो चांट एंड बी हैप्पी। सो द थिंग इज, हाउ कैन चांट एंड बी हैप्पी होगा, जब हम वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे, जब हमें टोटल कन्विंस हो जाएगा कि हाँ जो खुशी है वो ठाकुर जी के श्री चरणों में है ना। और जब हमारी लाइफ में एकदम प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तो हमें लगेगा कि हाँ ये दुखालय अशाश्वतम है। देखिए बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, अगर मैं ज्यादा मीठा खा रहा हूँ तो शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, ओके ओके ओके, शुगर नहीं खाना, मतलब इस संसार में आप कुछ भी करते हैं, अगर इस संसार में आप कोई भी चीज ज्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो क्योंकि ये दुखालय है, तो यहाँ से हमें निकलने का प्रयास करना है। तो फोन, आपको पता है कि आपका फोन कहाँ गुमा हुआ है, तो आपको उसी जगह फोन ढूंढना पड़ेगा, तो ये हमें शास्त्र बताते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्रों पे प्रगाढ़ फेथ होना चाहिए, बहुत, जिसको कहते हैं ना प्रगाढ़, हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ जो ये कह रहे हैं वो हमें बताएंगे। सी, आपकी मदर से ही पूछते हैं, आपने कभी अपने फादर और अपना डीएनए टेस्ट नहीं कराया होगा, क्योंकि आपकी मम्मा ने कहा बेटा इनको पापा बोलो, तो आपने बोला कि हाँ ये पापा है, इनको पापा ही बोलना है। लेकिन उसी प्रकार से आपने जाके कभी डीएनए टेस्ट नहीं कराया कि मम्मी सच भी कह रही है कि झूठ कह रही है। उसी प्रकार से ये सारे जो वैदिक शास्त्र हैं ये क्या है, ये हमारी माता के समान है, दे आर लाइक आवर मदर। और ये किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये भगवान कृष्ण को पॉइंट आउट कर रहे हैं एज अ फादर। तो आप मदर को कैसे झुटला सकते हो, आप मदर के कैसे नो बोल सकते हो। सो वी हैव टू हमें इन शास्त्रों को करना है। ठीक है, आपको भी समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब गलत है। ठीक है, तो हमें एक गुरु के अंडर शास्त्र पढ़ने हैं, और उनको कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये गलत है, ये रूढ़वादी सोच है, ये ऑर्थोडॉक्स सोच है, ये पुराने जमाने की सोच है। जितने वैदिक शास्त्र आज से 100 साल पहले तक वैलिड थे वो आज भी हैं, और आज से 1000 साल बाद भी यही वैदिक शास्त्र वैलिड रहेंगे, है ना। ये संसार कैसे चलता है उसका एक मैनुअल है, वो मैनुअल, अब कोई संसार चेंज तो हो नहीं रहा,
किसी के लिए भी संसार चेंज नहीं हो रहा। तो वो मैनुअल कैसे चलेगा, ये संसार कैसे चलेगा, तो ये पूरा वैदिक शास्त्र जो है उसका मैनुअल है। तो वो मैनुअल आज से 1000 साल तक भी वैलिड था, आज भी वैलिड रहेगा, और आगे भी वैलिड रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ा नाम अपराध है कि यदि आप वैदिक शास्त्रों को नहीं मानते, प्रामाणिक ग्रंथों की आप निंदा करते हैं। पांचवा, फिर आप ये देखिए, प्रश्न ये भी उठता है कि माता जी ऐसे तो शिव पुराण है, ऐसे तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पुराण्स हैं, उसमें माता को शेरावाली माता को प्रधान बताया गया, शिव जी को प्रधान बताया गया। अगेन मैंने कहा है कि दीज आर लाइक अ डिफरेंट। अभी हमने सेकंड नाम अपराध क्या किया कि भगवान कृष्ण को किसी और देवी इक्वल, किसी और देवी देवता के इक्वल मानोगे तो ये भी नाम अपराध है। जैसे शिव जी और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है, कृष्ण अगर दूध है तो शिव जी दही के समान है, आए वो दूध से ही है। दूध दही बन सकता है लेकिन दही दूध नहीं बन सकता, हमने ये किया। फिर आप गौ माता जी आप कह रहे हो जो वैदिक शास्त्र है उसमें शिव पुराण भी आता ही है। सो अगेन जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट सिलेबस है। जो सतोगुण में ज्यादा रहते हैं उनको विष्णु पुराण, भगवान कृष्ण, वृंदावन, रामचरितमानस, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना, और रामायण, ये जैसे ग्रंथ जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। जो जितना रजोगुण में रहते हैं उनको माता के जो पुराण है, वैष्णो देवी, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है। और जितना जो तमोगुण में रहते हैं उनको शिव जी हो गया, नवग्रह हो गए, ये ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि एटलीस्ट वो वैदिक सर्कल के बीच में तो है, गलत काम तो नहीं कर रहे। जैसे नेपाल में अवस्था हो गई है कि उनकी विशेष फुलफिल नहीं हो रही, सोशल नेटवर्क कुछ बैन कर दिए गए, तो उनमें अनरेस्ट आ गया कि नहीं ये कैसे कर दिया, मना कैसे करके देखा। मतलब उन्होंने तबाही मचा दी, उन्होंने नेपाल में तबाही, इतना 5 स्टार होटल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो जन सामान्य, वो नॉर्मल लोग रोड पे नहीं चल पा रहे क्योंकि ये लोग डंडा लेके मार रहे हैं कि हमारी विश सरकार ने पूरी कैसे नहीं करी। तो ये गलत तरीका है। आपको प्रोटेस्ट करने का भी एक सिविलाइज तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है, वो चीज फॉलो नहीं की जा रही, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अब देखिए ना, भगवत गीता में यही लिखा है कि यदि आपकी विश जो आती है, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो और पाने की इच्छा होती है, तो ग्रीड बढ़ जाता है। और अगर वो फुलफिल नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन और एंगर बढ़ जाता है। तो यही हो रहा है, ये लस्ट फुलफिल नहीं हुई तो वो एंगर का फॉर्म ले रही है। और अगेन भी से कि ये शास्त्र ने हमें बताया, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, अब क्या है, सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में है ना, कोई रजोगुण में ज्यादा है, कोई तमोगुण में है। तो एटलीस्ट वो ऐसा काम तो नहीं कर रहे फ्रस्ट्रेट होके, एंगर करके, कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे, और डिफरेंट डिफरेंट जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, बहुत अनरेस्ट सिचुएशन तो नहीं क्रिएट कर रहे ना कि बस माई वे और नो वे, माई वे और हाईवे, अगर तुम मेरी बात मानोगे ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा गन लेके। वो नहीं कर रहे। वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कम से कम वो वैदिक सर्कल में है। अब वैदिक सर्कल में रह के क्या होगा, हम पहली बार मंदिर, हम पहली बार इस्कॉन आए तो हम एकदम शुद्ध भक्त नहीं हुए, है ना, हम भी ऐसे करके देख रहे थे ये कैसे नाच रहे हैं, इन्होंने धोती क्यों पहनी, अरे ये सर मुंडवा के क्यों रह रहे हैं, ये ऑरेंज में क्यों है, ये माता जी लोगों ने ये क्या गोपी ड्रेस बिल्कुल गांव वाली ड्रेस पहनी हुई है, ये नाक में क्या पहना हुआ है। द फर्स्ट टाइम व्हेन वी केम टू इस्कॉन हम भी ऐसे ही थे कि कैसे हैं, ये कैसी सोसाइटी है, कैसे ये पीछे जा रहे हैं रूढ़वादी के टाइम। आके देखो ना, अब तो जीन्स टॉप का जमाना है, ये क्या साड़ियां लेके बैठे हैं। सो लेकिन धीरे धीरे जब हम उस सर्कल में घुसे, जब उस सर्कल में हमने सुना, बात किया, देखा, तो आज देखिए 10 साल के बाद आपका रहन सहन खान पीन सब बदल गया, है ना, क्योंकि हम उस सर्कल के बीच में तो थे, हम उस सेफ जोन के बीच में तो थे। और हम संग लेते 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 क्या हुआ, हम ऊपर पहुंच गए। हम हमें समझ में आया कि ये ऐसा क्यों, कैसा करना चाहिए। वाई धोती एंड साड़ीज आर कॉल्ड वैष्णव ड्रेस, कभी आपने सोचा है वाई धोती एंड साड़ीज आर कॉल्ड वैष्णव ड्रेस? एनीवन, एनीवन हु कैन आंसर द क्वेश्चन? वैसे क्योंकि धोती भगवान भी पहनते थे और साड़ीज गोपियां पहनती थी। हाँ,
ठीक है, बट देन व्हाई दे स्टार्टेड, भगवान ने, मतलब भगवान कुड हैव वोर्ड जीन्स टॉप ऑल्सो ना, उसको क्यों नहीं बनाया उन्होंने ऐसा? एनीवन? व्हाई नॉट द काफ्तान्स? आप कहो कि इससे शरीर ढका रहता है, तो आप देखेंगे काफ्तान्स है, काफ्तान से भी शरीर ढका रहता है, बुरके से भी। व्हाई व्हाई वर नॉट दे इन अ वैष्णव कल्चर ना, व्हाई नॉट? हमारे यहाँ भी पर्दा सिस्टम था, इंडियन कल्चर, बट व्हाई सनातनी इसको ड्रेस क्यों बोली जाती? यू नो व्हाई? बिकॉज साड़ी आप देखेंगे तो उसको आपको सुई लगाने की जरूरत नहीं, पहले जमाने में ब्लाउजेस नहीं होते थे, वो कपड़े को ही दे यूज टू टाई इट ऑन देयर चेस्ट और उसको टाइटली बंद करते थे। और साड़ी भी ऐसे ही पहनी जाती थी कि गीठ लगा के, जैसे अभी धोती के नीचे आप कोई अंडरस्कर्ट नहीं पहनते, या उसको बिल्कुल आ, कपड़े नहीं होते थे। ये क्या मतलब हुआ मुस्कान? आप जाके देखेंगे, नो नो तो बांध लेते थे, नो नो नो, आप जाके देखिए कितने वेज थे ड्रेसिंग के, कितने अच्छे अच्छे फैब्रिक्स थे। अभी जो हम फैब्रिक पहनते हैं पुराने टाइम के हिसाब से थे ही नहीं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? उद्धव, प्लीज चेक योर नेटवर्क। सो अब तो पहले टाइम में आप जाके जो फैब्रिक्स होते थे, जो हैंड हैंडलूम था हमारी कंट्री का, सिल्क था, हम उसके मुकाबले आज तक कुछ भी नहीं पहन रहे। आज कपड़ों में सिंथेटिक कपड़े मिक्स होने, सिंथेटिक फैब्रिक मिक्स होने लग गया है। जो उसके पहले का जमाने का फैब्रिक ऐसा था कि लेडीज पूरे टाइम पे भी धोती या साड़ी पहनती थी, उनको गर्मी नहीं लगती थी, वो सारा काम करते थे। वाई? क्योंकि वो ब्रीथेबल फैब्रिक था। आज तो वो सिंथेटिक मिक्स होके आ रहा है, वो ब्रीथ ही नहीं करता, हमें इतना ज्यादा गर्मी लगता है वो फैब्रिक पहनने में। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वाई कपड़े तो बहुत थे, डिजाइन्स भी बहुत थे, बट वाई दैट वाज द रीजन इज कि कभी भी आप जो भी कपड़ा स्टिच करके पहनते हो ना, जो भी कपड़े में जितनी ज्यादा सुई लग जाए, आप मशीन के नीचे चला गए, सुइंग मशीन के नीचे, वो रजोगुण का कपड़ा हो जाता है, वो राजसिक कपड़ा हो जाता है। इसीलिए पहले टाइम में क्या होता था, फैब्रिक लिया जाता था, उसको बांध लिया जाता था, और साड़ी से भी उसको बांध के, चाहे उसको एज अ वॉरियर वे में नौवाड़ी साड़ी पहन लो, या वैसे इन द डिफरेंट वे आप पहन लो। देयरफॉर ऑल दीज ड्रेसेस, साड़ीज एंड धोतीज जिसमें आपकी सुई नहीं लगती, जिसमें आपका मशीन के नीचे, स्विंग मशीन के नीचे कपड़ा नहीं जाता, उसको सतोगुण में कपड़ा माना जाता था, और वही पहनते हैं। आप देखेंगे सन्यासी इस भी क्या, उत्तरी वस्त्र टी शर्ट नहीं पहनते, वो सन्यासी नॉट लगती है ना? जितने भी आप देखेंगे, जब अ, अभिषेक हो रहा होता है ठाकुर जी का, किसी भी हाई क्लास मैन के सामने मेन जो है उत्तरी पहन के नहीं जा सकते, है ना? दे हैव टू गो। तभी क्या होता था, सिर्फ एक गमछा होता था, और जो मेन होते थे वो शर्ट वगैरह नहीं पहनते थे, राजा के सामने ये नहीं पहनते थे, क्योंकि दैट वाज द कल्चर, दैट वाज द रिस्पेक्ट। और अभी जो सन्यासीज के होते हैं, बिकॉज दे हैव कंट्रोल देयर सेंसेस, अगेन दे कैन नॉट वेयर अ टी शर्ट, बट दे कैन वेयर अ सन्यासी नॉट। दे वेयर अ कपड़ा जिसके पीछे नॉट लगा दो, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी कवर करेगा। एंड सेकेंडली इट एक्टेड एज की बेगिंग बाउल, कि भिक्षाम दे, है ना? तो आप वो नॉट जो होता है वो साड़ी से ऐसे करके नॉट बनता है, यूं करके दे टाई, और दिस बिकम्स अ बेगिंग बाउल ऑल्सो, एज वेल एज उनका अपर चेस्ट भी कवर हो जाता है, बिकॉज दे आर द रिस्पेक्टेड मेन ऑफ द सोसाइटी। सो गेटिंग माई पॉइंट, दीज क्लोथ्स वर टेकन एज इन द सतोगुण। ये सारे जो कपड़े होते थे, ये हमें सतोगुण में लिए जाते थे, देयर फॉर दे बिकम अ वैष्णव ड्रेस। क्योंकि अब जैसे ही अब सुइंग का कल्चर आ गया, सुई लगने लग गए, तो अब डिजाइनर ब्लाउजेस हैं, डिजाइनर्स वे हैं, कैसे डिजाइन करना है, ऐसा हमें शोल्डर रखना है, ऐसा बैक रखना है। सो व्हेन वी गो इनटू डिजाइनिंग, द बेसिक पर्पस ऑफ दीज क्लोथ्स वर टू कवर द बॉडी,
कि कोई भी अगला पर्सन एजिटेट ना हुए आपकी बॉडी को। लेकिन अब क्या हुआ, वो पॉइंट चेंज हो गया, नाउ वी हैव टू लुक गुड। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है कि भला ना खाइबो, अच्छा ना पहनो, और ग्रामीण वार्ता में पार्टिसिपेट मत करो, गॉसिप मत करो, अच्छा ना पहनो और अच्छा ना खाओ, तभी आप हरि भजन कर पाओगे। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, दिस ऑल थिंग्स आपको शास्त्र से पता चलती है। द लिविंग कैसी है, कैसे सतोगुण आप मेंटेन कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। किसी का कोई प्रश्न या किसी को कोई रिवोल्ट करना कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? एनीवन गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन राइट यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लीज राइट यस और नो। सो दिस इज व्हाट द कल्चर इज अबाउट। और ये हमें तभी हम में ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तभी हम धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर पाते हैं। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? तो दिस वैदिक शास्त्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है। दे टीच अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। और पांचवा नाम अपराध क्या है? नाम महिमा को अर्थवाद समझना। नाम महिमा को क्या समझना? अर्थवाद। हाँ उद्धव, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दो। नाम महिमा को अर्थवाद समझना। अर्थवाद का मतलब क्या है कि आप जितना हरि नाम लेते रहेंगे, आप जितना करते रहेंगे, तो आपको उससे आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान आपको पैसा देगा, सुंदर स्त्री देगा, या अच्छा करियर देगा, अच्छी जॉब देगा। तो नाम को सी गंगा जी हर प्रकार देने में आपको है। अभी गंगा जी का वाटर भी जो है, आप गंगा जल लाके रखो, आप अपने घर का नॉर्मल पानी रखो तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, या कहीं पे भी पानी रुका हुआ होता है तो वो खराब हो जाता है। से उद्धव का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पूछा है कि महाप्रभु ने बोला है कि हमें अच्छा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम प्रसादम तो खाते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि नहीं? सी देखिए, प्रसादम क्या है, जब आप वितरण करके खा के अपने लिए थोड़ा रखते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि सिर्फ आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खा रहे हो तो ये प्रॉब्लम है कि चलो चलो आज ठाकुर जी को गोलगप्पे खिलाएंगे, चलो चलो आज ठाकुर जी को हम मोमोज खिलाएंगे, चलो चलो। लेकिन ठाकुर जी ने खाने हैं, ठाकुर जी का तो सात्विक खाना है, ठाकुर जी ने थोड़ा ना ये सारी चीजें खाने हैं। लेकिन ठीक है, आप अपने ठाकुर जी से लाड लड़ा सकते हो, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भी अनंत समय से अनंत डिशेस ठाकुर जी से बना रही हैं, और वही डिशेस जो है यहाँ पे हमारे अर्थ पे मैनिफेस्ट होती रहती हैं। तो आप बना सकते हो, लेकिन जब आप वो चीज बनाते हो तो वो उस प्रसादी को आपको पहले वितरण करना है और अपने लिए थोड़ा सा पाना है। एक बार क्या होता था, प्रभुपाद जो मंदिर में प्रसादी लगती थी, तो सबसे पहले जो प्रसादी की थाल होती थी शिला प्रभुपाद के पास जाती थी, और फिर प्रभुपाद जितना पा लेते थे प्रसाद, और बाकी जो उनका उच्चिष्ट था बाकी भक्तों में जाता था। तो एक बार प्रभुपाद ने क्या किया, उच्चिष्ट रखा और माता जी को बोला कि अब बांट दो, और उन्होंने कहा जल्दी से बांट के आ जाओ, मेरे को आपसे एक कार्य है। अब वो माता जी क्या हुआ, 2 घंटे के बाद आई उच्च। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने तुमको क्या कहा था, मैंने क्या था, जल्दी से आ जाओ 10 मिनट में, मेरे को तुम्हें कार्य है। तूने कहा प्रभुपाद आई कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रसादी इन 10 मिनट्स। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, फटाफट कर दो। कहते प्रभुपाद पीपल कम, जैसे मुझे ये रसगुल्ला खाना है, नहीं मेरे को ये नमकीन नहीं लेना, ये दाल नहीं खानी, ये सब्जी नहीं लेनी, आप माता जी ये रोटी का दे दो, ये नान का दे दो, ये पापड़ का पाट दे दो। तो पीपल आर पिकी। प्रभुपाद मैं क्या करूं, द पीपल आर वेरी मच पिकी, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तब प्रभुपाद ने अगले दिन क्या किया, अपना उच्छिष्ट छोड़ा, फिर उन माता जी को प्लेट देने से पहले क्या किया, सबको मिक्स कर दिया, पूरा ऐसे गोल 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 करके पूरा मिक्स करके गोला बना दिया, और माता जी को कहा अब सबको दे के आओ, अब देखता हूँ कौन करता है। तो माता जी केम इन 10 मिनट्स। कि प्रभुपाद का उच्चिष्ट था, मना कोई नहीं करेगा, लेकिन अभी उसमें प्लेट में सामान ही क्या रहा,
तो इस चीज को प्रभुपाद ने मना किया कि ये नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वो नहीं खाना, प्रसादी को प्रसादी की तरह खाना है। और सारा भर भर के अपने घर मत लेके आओ, वितरण करके लो। जितना आप वितरण करेंगे, अपने घर में भी प्रसादी बना रहे हैं तो आप बनाइए, लोगों को खिलाइए। तो तब जो है आपके घर में वर्कर्स आ रहे हैं उनको दे दीजिए, या अपने माता पिता या अपनी फैमिली उनको खिलाइए। उसके बाद जो बची हुई प्रसादी आप खाना। सेम हुआ था एक बार, मायापुर का भी इंसिडेंट है। मायापुर में क्या हुआ था, एक नई नई उस समय मशीन आई थी, पूड़ी मेकर मशीन। गोल गोल पूड़ी, उसी को दबाओ और उसी में क्या होता था, पूड़ियाँ दबा दब आती थी, मतलब बहुत बड़ा मशीन का सेटअप था। तो इन्होंने लगा दिया, इन्होंने कहा कि हम इतना प्रसादी वितरण करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था किसी भी इस्कॉन सेंटर से कम 1 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो मायापुर में तो बहुत सारे गांव थे आसपास, आदिवासी एरिया था, तो वो लोग आते थे। सो उन लोगों को बड़ा मुश्किल होता था कि बेल रहे हैं, कर रहे हैं, बना रहे हैं। सो उन्होंने वो मशीन का सेटअप लगाया। एंड वन डे प्रभुपाद वेंट देयर, एंड देन दे सॉ कि सारे सन्यासी बैठे हुए हैं, और वो मशीन फटाफट पूड़ियां देती जा रही है, और गरम गरम पूड़ियां सन्यासी ले दबा दब खाते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उस पर अंकुश लगाया, कहते हैं व्हाट इज द पर्पस फॉर दिस। द पर्पस वॉज फॉर द प्रसाद वितरण, इट वॉज नॉट कि आपकी लोगों की इंद्र तृप्ति हो। तो प्रभुपाद ने वर्जित कर दिया कि कोई भी सन्यासी वहां बैठ के ये चीज नहीं करेगा, और बाकी जो ये चीज होएगी बाकी लोगों के लिए इसका वितरण करना होगा। तो दैट वाज जो था, दैट वाज द भाव ऑफ श्रील प्रभुपाद। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हरि नाम है हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा। ऑल दो गंगा जी क्या है, सारी इच्छाएं पूर्ण करने में समक्ष है, लेकिन ये एक कंजूस आदमी है जो गंगा जी से सिर्फ धन दौलत मांगेगा। जब गंगा जी आपको इस संसार से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं, आपको सुख प्रदान कर सकती हैं, तो जब इतनी हुई बहती हुई गंगा में से सिर्फ 1 चम्मच गंगा जल क्यों लाना, आप भर भर के भी तो ला सकते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हरि नाम का यूज सिर्फ इसलिए नहीं करना कि हमारे को पैसा मिलेगा। सी आई टेल यू माई सेल्फ, माई स्टोरी इज लाइक वी सफर द बिजनेस लॉस। और मैं हरि नाम इसलिए ही करने आई थी, मैंने पहले ही गो में 16 माला शुरू कर दी थी कि इससे मेरे को क्या है, हमारा बिजनेस लॉस ठीक हो जाएगा, पैसा मिलेगा। वो तो दूर दूर की बात, आई कन्वर्टेड, सी आई केम विद दैट थिंग, बट आई वॉज ससेप्टेबल टू चेंज। ध्रुव महाराज गए थे और नारद मुनि से उन्होंने मंत्र लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप कहोगे कि वो भी तो गए थे ना, इच्छा करके गए थे, बट व्हेन दे एक्चुअली हर्ड द टेस्ट कि एक्चुअल भगवान कृष्ण का मतलब क्या है, व्हाट इज गॉड फॉर। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को क्या किया, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया। नहीं नहीं ठाकुर जी, मुझे, मैं क्या मांगने गया था, अपने फादर से बड़ा किंगडम मांगने गया था। नहीं नहीं ठाकुर जी, मेरे को वो अपने फादर से बड़ा किंगडम नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, जो भक्ति की डेफिनेशन है वो क्या है, अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान वैराग्य वर्जितम। मैं अभी निकालती हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं उस जो भाषा है वो संस्कृत में। देखिए, अन्य अभिलाषा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपका एक, एंड यू शुड बी ससेप्टेबल टू चेंज। ठीक है, लेट मी पुट ऑफ अ रिकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो हम माला जप रहे हैं, जो हम हरि नाम कर रहे हैं, उसमें हमारे अंदर रंच मात्र भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए। अरे, तो व्हाट इज द एक्चुअल भक्ति, फुल ही नहीं रहा। तो व्हाट इज द उत्तमा भक्ति, जो रूप गोस्वामी ने दिया हुआ है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि यनावृतम अनुकूल्यस्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारे अंदर अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और ज्ञान और क्या कहते हैं, ज्ञान या कर्म की,
कि हम ये कर्म कर लें, कर्म कांड कर लें तो ये हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, या हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, हम जो है अष्टांग योगा कर लें और ज्ञान से हम सिद्धि अर्जित कर लें, ये भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें सारा कार्य वही करना है जो कृष्ण अनुकूल है, मतलब जो अनुकूल है भगवान के, कृष्ण की भक्ति के लिए, है ना। हम क्या कहते हैं, सुबह शाम मोमोज खा लो भैया, आप तो प्रसादी खा रहे हैं, अरे नहीं, हमें अपनी सेंसेस कंट्रोल करनी है। तो ये क्या अनुकूल है भक्ति के लिए? नहीं, ये अनुकूल नहीं है। वंस इन अ वाइल आप बना सकते हो ठाकुर जी के लिए, पर थोड़ा सा खाओ, आपको ज्यादा नहीं खाना। या एकादशी रखना भक्ति के लिए अनुकूल है, तो आप कहीं पे भी हैं, किसी भी अवस्था में क्यों ना है, आपको वो एकादशी रखनी चाहिए कि चलो ठाकुर जी के लिए है, ये भक्ति का है ना। जितनी भी माधव तिथि होती हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गया, या जैसे राधाष्टमी हो गया, जैसे हमारे कितने सारे आचार्य जनों का आविर्भाव दिवस पे हम आधा टाइम फास्टिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये भक्ति के अनुकूल है, ताकि उस दिन हम अपने जो बाकी निमित्त कार्य हैं, जैसे कुकिंग हो गया, उसको थोड़ा कम करें, समय को बचाएं और हरि नाम करें। उपवास का मतलब क्या है, सिटिंग नियर कृष्णा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ज्ञान में ना फंसे, हम किसी कर्म में ना फंसे कि ये काम करूंगा तो मेरे को इसका मिलेगा। मतलब जैसे हमें तो बचपन से आदत है ना, मैं चलिया पकड़ूंगा तो मेरे एग्जाम्स अच्छे हो जाए, या ऐसा हो जाए तो मैं 11 रुपए का बूंदी प्रसादी चढ़ाऊंगा या नारियल दूंगा, है ना, ऐसा बहुत होता है। एक बार एक ऐसे ही व्यक्ति था, उस व्यक्ति की कहानी नेक्स्ट लिंक में सुनाती हूँ, प्लीज ज्वाइन द लिंक टू।